हेलो एवरीवन। आज यहाँ पर हम जो है वो पीजीटी इकोनॉमिक्स के जो है वो नेक्स्ट क्लास जो है वो करने वाले हैं, जो कि आपकी यूजीसी नेट के एमसीक्यूज़ पर जो है वो बेस्ड है। ठीक है, पहले वाले क्लास में जो है हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट जो है वो आज हम कुछ क्वेश्चन जो है वो 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन जो है वो क्वेश्चंस को। अ पॉइंट ऑफ किंक इन द किंक डिमांड कर्व इंडिकेट्स। तो किंक डिमांड कर्व जो है वो पॉइंट क्या इंडिकेट करता है, इस तरह से होता है, आपको पता है। तो ये बताता है प्राइस रिगिडिटी, तो बताते हैं साथ में क्वांटिटी रिगिडिटी एंड प्राइस दोनों को बताता है ये। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ है, प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों ही है। तो आपका क्या होगा, ए 1 और 2, तो आंसर आपका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूवमेंट इन द बीओपी डेफिसिट में भी अफेक्टेड थ्रू, कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे में जो है वो घाटे को जो है वो सुधार लाया जा सकता है। कैसे उसको सुधारा जा सकता है? तो पहले तो बीओपी होता क्या है कि इट इज़ द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कौन सी, एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, उनका क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो इसमें इंपोर्ट को कंट्रोल करके, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इंपोर्ट अगर कंट्रोल होगा तो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो मतलब क्या, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो फॉरेन करेंसी आएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी इम्प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट आपका जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन के थ्रू, वही बात आ गई कि एक्सपोर्ट को जो है वो इंक्रीज़ करके और इंपोर्ट को जो है वो कंट्रोल करके, दोनों से ही हैं। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल जो है वो करके, कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो उसको जो है वो किस तरह से मतलब जो है वो इंक्रीज़ करना है। ठीक है, या फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करके, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन भी जो है वो आपका सही है, क्योंकि सपोज $1 जो है वो इक्वल टू 70 रुपीज़ है। अब जो है वो $1 जो है वो कितना हो गया, 80। दैट मीन्स कि आपका रुपीज़ की जो है वो डिवैल्यूएशन, मतलब कि जब गवर्नमेंट करती है, और ये ना आपको पता होगा, गवर्नमेंट जो करती है वो डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन होता है। और जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू होता है, आरबीआई के थ्रू, वो होता है आपका एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसके थ्रू भी जो है, जब हमारा मतलब उनको हमारे से जो है वो इंपोर्ट सस्ता पड़ेगा, तो हमारे एक्सपोर्ट जो है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे, उससे भी फॉरेन करेंसी जो है वो आपके हमारे पास आएगी। तो मतलब इसमें जो है वो ये सारे ही होंगे, वन, चारों जो है वो होने चाहिए, 1 2 3 एंड 4। तो देखते हैं बी, बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू बर्डन ऑफ पब्लिक डेट हैज़ बीन डेल्ट बाय। सार्वजनिक ऋण के बोझ से संबंधित समस्या से निपटा गया है। तो अगर इसकी हम बात करें ना, तो इसमें ये जो बोला है लर्नर एंड हैंसन, बट डोमर और पीगू ने भी थोड़ा बहुत कहीं बताया, बट अकॉर्डिंग टू की इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आएगा सी, कि आपका तो प्रॉब्लम रिलेटिंग टू बर्डन ऑफ पब्लिक डेट के बारे में जो है वो किसने जो बताया है, वो लर्नर एंड हैंसन का मेन है। तो ये 1 एंड 4, 1 एंड 4 जो है वो आपका 13 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट अगर देखा जाए ना तो सबने दोनों ने, इन दोनों ने भी बोला है, बट मेन जो है वो आपका, हम इन दोनों को कंसीडर किया है, तो आपके इसके अकॉर्डिंग आंसर जो है वो आपका सी वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है आप क्वेश्चन, फिजिकल पॉलिसी रिलेट्स टू द गवर्नमेंट डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ। राजकोषीय नीति सरकार के निर्णय से संबंधित है। तो राजकोषीय नीति जो है वो सरकार के निर्णय से संबंधित है, बोल रहा है कि सरकार के निर्णय से। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस भी लगाती है, इंप्लीमेंट करती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी सरकार से ही आता है, रिलेटेड है, गवर्नमेंट बोरोइंग भी उसी से रिलेटेड है, और गवर्नमेंट डेट भी। तो ये सारे आएंगे। तो देखते हैं 1 2 3 4, ऑल द अबव आर करेक्ट। तो इसका जो है वो 14 का डी होना चाहिए। यस, 14 का जो है वो आपका क्या होगा, डी, डी है। ठीक है, नेक्स्ट है एच आई डी इंटरेस्टेड विद रेफरेंस टू। एच डी आई को निम्नलिखित के संदर्भ में सौंपा गया है। मतलब कि एच डी आई जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें आपका ये मेज़र करता है, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो आपको पता होगा एच डी आई में 3 चीज़ें आती हैं।
वन इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब वो उसमें हेल्थ हो गया, प्लस जीडीपी पर कैपिटा इनकम मतलब, और एजुकेशनल अटेनमेंट। ठीक है। इन्फेंट मोटेलिटी इसमें नहीं आता है, वो आपका जो है वो किस में आता है, पी क्यू एल आई में, पी क्यू एल आई में जो है वो आपका क्या आता है, इन्फेंट मोटेलिटी। तो आपका जो आंसर है देखते हैं, अब ये मैंने आपको बता दिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज द वर्थ, जीडीपी भी आएगा। तो इसमें जो है वो आपके 1 और 2, 1 और 2 दो आएंगे, 15 का जो है वो आपका ए, यस ए। मॉर्बिडिटी रोगों की संख्या ये नहीं आता है, ठीक है, और ये भी नहीं, तो आपके दो आएंगे 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th। द डॉक्ट्रिन ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ वॉज propounded बाय, असंतुलित विकास का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ये जो है वो आपका 16, मतलब ये आपका किसने दिया है, अनबैलेंस्ड ग्रोथ, हरिशमैन तो है, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ की अगर हम बात करें तो एक तो आ जाएंगे हरिशमैन, और सीगर दिया है, यस ये भी आएंगे 1, 3। अगर प्रेविस आता तो वो भी हैं, ठीक है, प्रेविस भी हैं, बट यहाँ प्रेविस सीगर इनका कई बार साथ में नाम आ जाता है। तो रिशमैन सीगर जो है ये एंड ऑल्सो प्रेविस, तो आपका 1 और 4। रॉबर्ट सोलो जो है इन्होंने स्टेडी स्टेट के बारे में बोला है, और रैग्ना नरकसे ने बैलेंस्ड ग्रोथ का बोला है, रैग्ना नरकसे ने बोला है बैलेंस्ड। और यहाँ पर इन्होंने इनका अगर रॉबर्ट सोलो की बात करें तो स्टेडी स्टेट। तो इसका जो है वो आपका 1 और 3, 1 और 3, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरोडोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड अपॉन, जो आर्थिक विकास का बोलते हैं, हैरोडोमर मॉडल जो है वो किस पर आधारित है। तो उसमें हम तीन चीज़ों की बात करते हैं ना, तीन ग्रोथ रेट की, GN, GW एंड GA। एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है, इन द HDI मॉडल। तो वारंटेड ग्रोथ रेट है, नेचुरल ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो इसमें तो हमें दो ही मिल रहे हैं, 1 और 4। तो 1 और 4, यहाँ पर 4 है ये, अच्छा, तो यहाँ आंसर जो है वो होगा क्या, डी। तो 17 का हो जाएगा आपका डी, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केन्जियन सिस्टम स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी अराइजेज बिकॉज ऑफ, कि केन्जियन के प्रणाली में जो बोलते हैं कि स्पेकुलेटिव जो सट्टा मांग है वो किसके द्वारा, किसके कारण जो है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। तो केन्स ने इसमें क्या बोला है, एक तो अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट 18 की अगर हम बात करें तो ये भविष्य की ब्याज दरों, इंटरेस्ट रेट के बारे में बोला, ये बिल्कुल सही है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जो है वो आपका ये नहीं आएगा। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जो है वो मनी डिमांड फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, टू ब्रिज द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इसमें आपका क्या आना चाहिए, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, ब्याज भविष्य की ब्याज दरों की अनिश्चितता, एंड ये नेक्स्ट है टू ब्रिज द गैप बिटवीन इनकम एंड इवेंचुअल एक्सपेंडिचर, रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस, तो ये भी बोला है, ठीक है। तो इसका जो है वो आपका आंसर है, आंसर इसका आना चाहिए 1 और 4, कहाँ है 1 और 4। तो आपका 18 का जो है वो आपका होगा बी, 1 और 4 आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो आपका डिपेंड करती है, एक आपका भविष्य की ब्याज दरों की अनिश्चितता और दूसरा ब्याज दरों और बॉन्ड की कीमतों में रिलेशनशिप बिटवीन द चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड प्राइसेस, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जो है वो ये नहीं आएगा, ब्रिज द गैप बिटवीन द इनकम एंड इवेंचुअल एक्सपेंड, ये सेट बाय द केन्स एंड टॉबिन भी ने भी बात करी है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो 1 और 4 होगा, ठीक है।
सो द नेक्स्ट इज 18 के बाद है, 18 का हो गया बी, 19। अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन थ्योरी ऑफ परमानेंट कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स अपॉन, बोलते मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार जो है वो आपका परमानेंट कंजम्पशन जो है, उपभोग व्यय, स्थायी उपभोग व्यय जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो परमानेंट इनकम जो है वो आपकी किसके ऊपर, परमानेंट कंजम्पशन जो है वो किसके ऊपर निर्भर करता है। थ्योरी ऑफ परमानेंट कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड, परमानेंट किसके ऊपर, परमानेंट कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ, कंप्लीट हो गया ना, वाई पी परमानेंट इनकम। ठीक है, तो ये जो है वो आपका ट्रांजिटरी तो आएगा नहीं, ट्रांजिटरी एंड परमानेंट इनकम ये जो है वो आपका 19 का जो है वो आपका होना चाहिए ट्रांजिटरी, ये दोनों भी नहीं आएगा, यस ये गिवन है तो है यहाँ पे। ठीक है, परमानेंट ना, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, तो कौन सा आएगा, परमानेंट इनकम एलोन, विंडफॉल गेन जो है वो इवन, तो इसमें आएगा आपका ओनली 3 इज करेक्ट, डी 19 का है आपका डी। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली मेड अनाउंस्ड रिगार्डिंग पॉवर्टी लाइन। ये जो आपकी जो बात हो रही है ना, ये 2011-12 के अकॉर्डिंग हो रही है बाय द प्लानिंग कमीशन। अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा ना स्टेटमेंट में थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, बट कैसे है वो देखते हैं, बट इनके अकॉर्डिंग सही है वैसे, हम अप्रॉक्स लें तो देखो प्लानिंग कमीशन ने 2011-12 में रिपोर्ट निकाली थी, तेंदुलकर कमेटी में, उन्होंने तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से जो रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया कि फॉर द रूरल एरियाज, रूरल के लिए जो आपका यहाँ पर है ₹26 पर कैपिटा पर डे इन अर्बन, कि भारत में योजना आयोग ने बोलते हाल ही में गरीबी रेखा के संबंध में, तो पॉवर्टी के लिए इन्होंने बोला कि अगर रूरल में कोई पर्सन 816 जो है पर कैपिटा पर मंथ, ठीक है, पर कैपिटा पर मंथ एक्सपेंडिचर जो है वो उसका पर कैपिटा पर मंथ है, तो आपका सेकंड है अर्बन में, अर्बन की बात करें तो आपका उसने बोला कि 1000 होगा पर कैपिटा पर मंथ, क्लियर। और अगर फैमिली ऑफ 5 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, फैमिली ऑफ 5 जो है फॉर द रूरल के लिए, फैमिली ऑफ 5 के लिए हो जाएगा आपका ये आपका इंटू 5, 4000 फोर, ठीक है, 816 इंटू 5, और फैमिली ऑफ 5 इंटू अर्बन के लिए ये होगा आपका 1000 इंटू 5, 5000 ना, ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम क्या बोल रहा है ये कि 16 पर मंथ, पर मंथ के हिसाब से देखें तो अगर हम 816 डिवाइड बाय 30 करते हैं तो ये कितना आता है आपका, 816 डिवाइड बाय 30, तो ये आ रहा है आपका 27.2 फॉर द रूरल, और 1000 और डिवाइडेड बाय अगर 30 करें तो कितना आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 33, तो ये आएगा 33.33, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये 33.33 और 27.2, तो यहाँ पर जो है वो इन्होंने जो आंसर इसमें गिवन है वो 2 और 3, तो मतलब अप्रॉक्स हमारा वैसे यही आ रहा है कि अर्बन के, तो अर्बन के लिए एग्जैक्ट कितना होना चाहिए, 33 पॉइंट कितना आ रहा है, 33, जो कि इन्होंने ये दिया है, और यहाँ पर है आपका 26 दिया है, तो मतलब यहाँ पर आपका हमारा निकल के आ रहा है 27.2, तो जो अप्रॉक्स तो 2 और 3, मतलब एक्चुअल में मैंने ये बता दिया वैसे ये है, ठीक है, बट इनके आंसर के अकॉर्डिंग जो की में आंसर गिवन है वो आपका यहाँ पर C 2 और 3, बट आपको याद रखना है कि 816 एंड 1000
एंड 5 फैमिलीज़ के साथ करेंगे तो आपका 2011-12 की बात हो रही है तेंदुलकर कमेटी की। देन आपका 30 पर मंथ के हिसाब से जो है वो आपका 27.2 निकल के आ रहा है, एंड आपका अर्बन के लिए 33.3। तो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट के क्वेश्चन जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसी तरह से जो है वो हम क्वेश्चंस लाते रहेंगे रोज़ के नेट के क्वेश्चंस, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो इजी नहीं आ रहा है, टफ़ आ रहा है। ठीक है, तो हम जब टफ़ क्वेश्चन लेके चलेंगे तभी हम जो है वो इजी वाले सॉल्व कर पाएंगे, मतलब कि टफ़ और इजी वाले सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नोट्स भी जो है वो प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, जिसको भी जो है वो नोट्स चाहिए होंगी, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मैं क्लियर मतलब कंप्लीट करने का ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए जो है वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी कवर हो जाएं। तो आप इसी तरह से जो है वो क्लासेस में बने रहिएगा, आपको जो है वो अपडेट्स बता दी जाएगी जब भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके, थैंक यू।